हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आप लोगों को यह बात पता होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो मैथ का एग्जाम लिए जाते हैं उसमें 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न वैसे बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग 2022 के एग्जाम में देखे, 2023 के एग्जाम में देखे कि एक 5 अंकों का बहुलक का प्रश्न पूछा गया, जो आप लोगों को एक ही प्रश्न से 5 अंक मिल जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुलक पढ़ के जाए और 5 अंक वहां से अर्जित कर ले। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है बहुलक, बिल्कुल जो यह बहुलक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बहुलक पूछे जाने की 100% गारंटी है। यह हम आपको वादा के साथ कह सकते हैं। अगर यह जो बहुलक बताया जा रहा है अगर नहीं पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल एग्जाम देने के बाद आकर हमें इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगेगा तो बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को वैसे तरीके से बहुलक निकालने के लिए सिखाएंगे कि बिल्कुल आप लोग 5 से 6 मिनट की वीडियो देख के आप बहुलक बनाना सीख लीजिएगा। तो चलिए, बहुलक किससे इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग बहुलक के प्रश्न हल करते समय क्या करेंगे कि अगर आपको प्रश्न में मान निकालने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुलक के लिए इसके अलावा कोई और बंटन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप लोग सिंपल क्या करिएगा कि फॉर्मूला को पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए मान जो निकालना है बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि बहुलक का सूत्र याद रखना चाहिए। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में क्या होता है H। यही आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप बिल्कुल मैथ इजी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान निकालेंगे। कैसे मान निकालना है, तो सबसे पहले बहुलक निकालते समय आप क्या कीजिएगा कि इस तरह के अगर वर्ग अंतराल मिले और बारंबारता मिले, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बड़ा जो सबसे बड़ा इसमें बारंबारता जो दिखाई दे रहा है वही आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होने वाला है। यानी F1 के मान कितना हो जाएगा, तो F1 के मान आपका 27 हो जाएगा। अब जिसमें का हम बारंबारता लिए हैं उसी का वर्ग अंतराल लेंगे। जैसे आप 20 से 30 देख रहे हैं तो यह आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग बराबर कितना लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग 20 से 30, यानी 20 से 30 हमारे पास बहुलक हो जाएगा। और जैसे हम लोग बहुलक वर्ग लिख लेंगे तो यहीं पे हम लोग एल यानी लोअर लिमिट जो होता है, निम्न सीमा होता है, उसे लिखेंगे। यानी निम्न सीमा के मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारे पास मान बचा F0 और F2। लेकिन यहाँ एक और मान आप निकाल लीजिएगा बहुत इजी तरीका से। क्या होगा कि 20 से 30 है, इस अंतराल में कितने अंतराल है, तो 10 के अंतराल है, इसलिए हाइट जो होता है वर्ग अंतराल की माप जो होता है वो कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें क्या करना है कि F0 का मान देखना है। तो F0 का मतलब होता है कि जिसे हम लोग बहुलक वर्ग की बारंबारता लिए हैं, ठीक उसके पहले वाले, यानी आपको 23 जो दिखाई दे रहा है, यह 23 जो है बिल्कुल आपका क्या है, तो F0 का मान है। अब हमें एक और मान चाहिए F2। F2 कौन सा मान होगा, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता ली उसके ठीक बाद वाले, यानी बाद वाले जो आप 21 देख रहे हैं, यही आपका क्या है, F2 का मान 21 है। अब जब हम लोग इतना मान निकाल सकते हैं तो बहुलक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरे मान मालूम हो चुका है। अब हमें एल की जगह पे एल का मान 20 लिखना होगा। वही अब क्या करना होगा, F1। अब F1 के मान आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना निकाले हैं, 27 निकाले हैं। और माइनस में F0 का मान कितना निकाले हैं, तो 23 निकाले हैं। और बटा में क्या करेंगे, 2 गुने F1 का मान 27 और माइनस F0 का मान कितना लिख लेंगे, 23 और माइनस F2 का मान कितना लिख लेंगे, 21 और कोष्ठ क्या करेंगे, बन करके गुने में लिख देंगे H की मान जो हम लोग 10 निकाले हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है कि 20 प्लस यहाँ 27 में से 23 को आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बटा में देखिए 2 से 27 में गुना करने पर 54 होता है। और ये दोनों को हम क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, यानी 1 में 3 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बिल्कुल हम लोगों का गुने में कितना है, H के मान 10 है। अब देखिए 20 प्लस क्या करना है कि यहाँ हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को हम लिख लेंगे और बटा में क्या करेंगे, तो 54 में से 44 को घटाएंगे 10 होगा और गुने कर देंगे 10। अब 10 से 10 कटा, इसके बाद हमारे पास 20 प्लस कितना हुआ, 4, यानी 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24। यही जो हमारे पास है आंसर बहुलक हो गया। तो किस प्रकार से आप देखें कि बहुलक बनाना बहुत इजी होता है
और 5 अंक से पूछा जाता है, तो बिल्कुल कोशिश करना है कि इस तरह के बहुलक अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि 5 अंक का यह बहुलक था। तो इसी प्रकार से अगर आपको माध्यक पूछा जाए तो बिल्कुल हम माध्यक का भी हल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बताएंगे, तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, वीडियो द्वारा बताया गया प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो फिर से आप दोबारा इसे बनाकर देखिए, फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।